अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद अहमद आलम और हमारा आज का टॉपिक है रिले क्या है, रिले कैसे काम करता है और रिले के कितने किस्में हैं। तो चलिए फ्रेंड, बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक रिले बनाया हुआ है जिसका नाम है SPST, मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रू। तो सिंगल पोल और सिंगल थ्रो का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक ही पोल दे रहे हैं और यहाँ से आउट एक ही पोल ले रहे हैं। ठीक है जनाब, तो इसका मतलब हुआ सिंगल पोल सिंगल थ्रो, एक दिया और एक लिया। ठीक है जनाब, ये तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब इसकी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह दूंगा कि हमारे पास एक स्विच है, बटन है हमारे पास, जो घर में हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं उस तरह का हमारे पास एक बटन है। तो आप उसमें देखेंगे कि उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है जनाब, एक के साथ हमारा कॉमन होता है जो हमारा रेड वायर होता है और दूसरे से हम बटन का जो वायर है वो कनेक्ट करते हैं। तो सेम वर्क इसका भी है, सेम टू सेम ऐसा वर्क ये भी कर रहा है। तो इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसको हम मैनुअली दबाते हैं और प्रेस करते हैं, इसको हम ऑन करते हैं। इलेक्ट्रिक की मदद से ये ऑन होता है। इलेक्ट्रिक की मदद से ये कैसे ऑन होता है, हम यहाँ से इस कोयल को करंट देते हैं तो कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इसके अंदर एक रॉड होता है और वो इस कॉन्टैक्ट को आपस में इस तरह मिला लेते हैं। तो सेम प्रोसेस यही है। और अब हम आते हैं दूसरे किस्म की जानिब जिसमें लिखा हुआ है SPDT, मतलब उस जगह पर हमारा सिंगल पोल और सिंगल थ्रो था, यहाँ पर हमारा जो है ना सिंगल पोल और डबल थ्रो है। जैसे हमने यहाँ पर सिंगल पोल एंटर किया और यहाँ से हमने डबल आउट ले लिया। ठीक है जनाब, तो इसका जो किस्म है, अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास एक टू वे स्विच होता है और उसके 3 टर्मिनल होते हैं। जो बीच वाला होता है वो हमारा कॉमन होता है। ठीक है जनाब, जैसे ये हमारा कॉमन है और यहाँ से हम आउट ले रहे हैं। अगर इस साइड पे घुमाएंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, इस साइड पे घुमाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। अगर हम इस पे इस तरह करें कि इन दोनों जगहों पर हम आउट दे दें और इस जगह पर हम इन दे दें, इस जगह पर अगर ऑफ डाउन सप्लाई और इस जगह पर जो है ना जनरेटर की सप्लाई दे दें, तो हमारा बल्ब कनेक्शन हम यहाँ से ले लें तो इधर से अगर हम ऑन करेंगे तो भी होगा, उधर से हम ऑन करेंगे तो भी होगा। तो सेम प्रोसेस इसका इधर है कि यहाँ पर 2 सप्लाइयाँ दी गई हुई हैं। अगर एक में पावर चली जाती है तो ये ऑटोमेटिक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है और कनेक्ट हो जाता है। तो इसका भी सेम तरीका वही है कि हम इसको कोयल की मदद से ऑपरेट करते हैं। जब कोयल को हम करंट देते हैं तो ये जो नॉर्मली क्लोज होता है उससे हट के नॉर्मली ओपन के साथ जो हमारा NO है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है जनाब, इसमें एक बात ये भी है कि ये एक इसमें NO NC और कॉमन होते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर NC, तो NO का मतलब है नॉर्मली ओपन। ठीक है जनाब, और NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज, और कॉमन तो वैसे भी कॉमन होता है। ठीक है जनाब, कॉमन तो आपको वैसे ही पता है, जो कॉमन वायर होता है वो उसके लिए काम यूज़ किया गया है। तो नॉर्मली ओपन का मतलब है कि जैसे मतलब रिले ऑफ होगा तो ये जो हमारा रिले का जो कॉन्टैक्ट है ये इसके साथ लगा होगा, तो ये हमारा पॉइंट जो है नॉर्मली क्लोज होगा, सॉरी नॉर्मली ओपन होगा। और जो रिले ऑन करके हमारा कॉन्टैक्ट इसके साथ जा मिलेगा तो ये वाला कॉन्टैक्ट हमारा नॉर्मली क्लोज होगा। ठीक है जनाब, अब आते हैं इसके दूसरे किस्म की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है DPST, मतलब डबल पोल और सिंगल पोल सिंगल थ्रो में हम इसको सिर्फ ऑफ ऑन कर सकते हैं, और सिंगल पोल डबल थ्रो में हम इसको
2 सप्लाइयों पर एक चीज़ को चला सकते हैं। और यहाँ पर जो है डबल पोल डबल थ्रो है, तो इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब इसको किसी दूसरे एनर्जी पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब जनरेटर पर या यूपीएस पर। तो प्रोसेस सेम इसका वही है कि यहाँ से ये ऑपरेट होगा, इसमें कोयल में मैग्नेट पैदा होगी तो इसको कंटेक्ट को आपस में वो मिला लेंगे। जब मिलाएंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से होते हुए चली जाएगी। अब बात करते हैं डीपीडीटी की। इसका मतलब ये है कि डबल पोल डबल थ्रो। ठीक है जनाब, यहाँ पर हमने डबल पोल इन कर दिया है और यहाँ से हम ले रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ से हम इन करेंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि इससे हम 2 पावर सप्लाई है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक मीटर बना हुआ है, इससे हम 2 वायर लेके आते हैं, इसको रिले को देते हैं, तो रिले से हम 2 तार इसको देंगे और रिले को ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसके साथ दूसरा कोई भी पावर सप्लाई मतलब हम ऐड नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम वो ऐड कर सकते हैं, एक जो यहाँ पर 2 तारें लगी हुई हैं, अगर हम इसको एक वायर को मीटर के साथ अटैच कर दे और दूसरे वायर को हम जनरेटर या यूपीएस के साथ अटैच कर दे तो हमारा दोनों का सप्लाई अगर वॉप्ड आ जाती है तो हमारा जो सप्लाई है वो यूपीएस या जनरेटर पर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जनाब, तो इसका भी प्रोसेस सेम वही है, लेकिन इसमें जो इसके कॉन्टैक्ट हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये भी सेम जो 2 वे स्विच है उसी की तरह है, क्योंकि इसमें अगर हम अगर हम इसकी कंसेप्ट देख लें तो हमारे पास 2 2 वे स्विच अगर हम देख लें इस तरह के और इसको देख लें तो ये सेम ही होगा। और अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास 2 जो सादा बटन होते हैं अगर वो देख लें और ये देख लें तो ये दोनों सेम ही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि सिंगल पोल डबल थ्रू क्या होता है, डबल पोल सिंगल थ्रू क्या होता है और डबल पोल डबल थ्रू क्या होता है। और अभी आते हैं रिले के जानिब के। रिले क्या होता है? रिले जो है एक स्विच होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक की मदद से ऑपरेट करते हैं। रिले एक ऐसा स्विच होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक की मदद से या बिजली की मदद से कंट्रोल करते हैं, वो हमारा रिले कहलाता है। या जिसे हम ऑटोमेटिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेंसर है जो ह्यूमन बॉडी को सेंस करके ऑन होता है। तो इसका जो आउटपुट पावर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि हमारा लोड उठा सके। तो हम क्या करते हैं कि इससे जो तारें आई हुई हैं उसके साथ हम दो तारें यहाँ से आई हुई हैं, इसके साथ हम रिले कनेक्ट कर लेते हैं। तो रिले की मदद से फिर हम हमारा जो लोड होता है हम उसको इसके साथ अटैच कर लेते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है। ठीक है जनाब, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी हमने यहाँ पर इसके साथ रिले कनेक्ट किया है और रिले के साथ हमने जो इनपुट पावर है वो दिया है। इसके साथ हम सिंगल पोल और सिंगल थ्रो का वो ऐड करते हैं। तो जैसे जब हम यहाँ पर एंटर हुए तो जो हमारा सेंसर है उसने हमें सेंस किया। सेंस करने के बाद इसने रिले को ऑन किया और जैसे रिले को ऑन किया तो रिले ने हमारा पावर सप्लाई ऑन कर दिया और हमारा फ़ैन यहाँ पर ऑन हो गया। फ़ैन हो गया, लाइट हो गया, कुछ भी हो गया, वो हमारा ऑन हो गया। तो रिले को हम इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएलसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं दे सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इस वाले प्रोजेक्ट पर इंशाल्लाह काम करके मैं आपको बताऊंगा कि रिले को कैसे यूज़ किया जाता है या सेंसर को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसके जो है वीडियो इंशाल्लाह आपको जल्द बनाकर अपलोड करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिले का समझ आ गया होगा कि रिले क्या चीज़ होती है और रिले की कितने किस्में होती हैं और रिले को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। रिले इलेक्ट्रॉनिक्स ई स्विच होता है और हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम पीएलसी पर इस्तेमाल कर सकते हैं
किसी ऑटोमेटिक जो ऑटो प्रोजेक्ट होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सी जगह हैं जिसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आता है इसके किस्में कितने होती हैं, टाइप्स। तो इसके टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर जो मेन टाइप हैं वो आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो इसमें सिर्फ एसी का ही नहीं बल्कि डीसी के रिले भी आते हैं, जिसे हम डीसी के रिले जो होते हैं उसे हम 12 वोल्ट पर और 24 वोल्ट पर ऑपरेट कर सकते हैं। और जो एसी के रिले होते हैं उस एसी के रिले में 110 का रिले भी होता है और 220 का रिले भी होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि रिले क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है और इसकी कितने किस्में हैं। इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।